पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 86 बराबर। तो श्लोक नंबर 86 की अवतरणिका को पढ़ेंगे। 86 तो अवतरणिका को देखिए। ननु अंतकरण संबंधस्य भाव रूपत्वात् उपाधित्वम् अस्तु न अभाव रूपस्य तद्राहित्यस्य तदुचितम् इति आशंक्य, शंका है। तो बात यह चल रही थी, तो पूर्व पक्षी बोला था कि जीव और ब्रह्म, तो जीव अपरोक्ष है ये कहना ठीक है क्योंकि वो उपाधि से युक्त है, किंतु ब्रह्म उपाधि से युक्त न होने के कारण, निरुपाधिक होने के कारण उसको परोक्ष ही बोलना चाहिए, अपरोक्ष नहीं कहना चाहिए, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांतियों ने कहा अरे ये कैसा बोल रहा है तू? जैसा जीव उपाधि से युक्त इसलिए अपरोक्ष है, उस प्रकार यदि ब्रह्म उपाधि से युक्त न होता तब आपका कहना ठीक था कि परोक्ष है अपरोक्ष नहीं, किंतु ब्रह्म भी कैसा है? उपाधि से युक्त ही है। इसलिए जैसा उपाधि से युक्त होने के कारण जीव अपरोक्ष है, वैसा ब्रह्म का भी अपरोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी उपाधि से युक्त है। फिर प्रश्न आया कि कौन उपाधि है बताओ। फिर दोनों की उपाधि एक तो हो नहीं सकती, जीव की उपाधि अलग बताना पड़ेगी और ब्रह्म की उपाधि अलग बताना पड़ेगी। तो सिद्धांतियों ने कहा हाँ अलग अलग उपाधि है ये है। तो क्या उपाधि है? तो जीव की उपाधि बताया था अंतकरण, अंतकरण साहित्य, अंतकरण सहितता, और ईश्वर की अर्थात ब्रह्म की उपाधि है क्या? अंतकरण राहित्य, रहितता, अंतकरण का अभाव, ये उसकी उपाधि है। इसलिए दोनों उपाधि वाले हैं, अतः दोनों का परोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं अभेद रूप से। तब इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई उपाधि से युक्त जो रहता है उसका अपरोक्ष होता है, हम कह रहे हैं, और आपने दोनों के लिए दो उपाधि बताई, किंतु जीव के लिए जो उपाधि बताई वो तो ठीक है क्योंकि भाव रूप उपाधि है, अंतकरण का संबंध अस्थि इस प्रतीति का विषय है, अर्थात भाव रूप उपाधि है। किंतु ब्रह्म की उपाधि जो आप बता रहे हो वो तो अंतकरण राहित्य अर्थात अंतकरण का अभाव। तो अभाव भी कोई उपाधि होती है क्या? ये कैसा कर रहे हो अभाव को उपाधि? ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही दे रहे 86 नंबर के श्लोक के अवतरणिका में। ननु अंतकरण संबंधस्य भाव रूपत्वात्, मेरा पंक्ति, अंतकरण का संबंध क्या है? भाव रूप है। भाव किसको कहते हैं? तो दो शब्द है, भाव अभाव। भाव उसको कहते हैं जो अस्थि इस प्रतीति का विषय होता है, उसको बोलते भाव। जैसे घट अस्ति, पट अस्ति, तो भाव है घटपट। और घट नास्ति ऐसा जब कहेंगे तो ये नास्ति प्रतीति का विषय हुआ, तब इससे क्या प्रतीत होता है? अभाव। ठीक है, तो चलिए, तो जो भाव रूप होती है उसको उपाधि कहना ठीक है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु अंतकरण संबंध से भाव रूपत्वात्, भाव रूप होने के कारण उपाधित्वमस्तु, उसको उपाधि मान लो। न अभाव रूपस्य तद्राहित्यस्य अभाव रूपस्य न तद्राहित्यस्य तद अंतकरण, ठीक है ना? अंतकरण राहित्यस्य, अंतकरण रहितता, अंतकरण का अभाव, वो अभाव रूप होने के कारण न मतलब न उपाधित्व उचितम, तद उचितम न, तद उचितम न उपाधित्व उचितम न, उसको उपाधि कहना ठीक नहीं है। किसको? अंतकरण राहित्य को, अंतकरण के अभाव को, उसको उपाधि कहना ठीक नहीं है। क्यों? अभाव होने के कारण, अभाव रूप है ना, तो अभाव क्या उपाधि बनेगा? इसलिए उसको उपाधि कहना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पंक्ति लगी कि नहीं सब? ननु अंतकरण से भाव रूपत्वात् उपाधित्वमस्तु, हो गया इतना।
न अभाव रूपस्य मतलब अभाव रूपस्य उपाधित्वम न, वही करे न अभाव रूपस्य तद्राहित्यस्य तदुचितम उपाधित्वम उचितम न कान्वय इधर तद न उचितम उपाधित्वम न उचितम इति आशंका, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे सिद्धांती। सिद्धांती बोल रहे भाई ये पूर्व पक्षी, अरे तू पहले उपाधि किसको कहते इसको समझ, उपाधि का लक्षण को समझ ले। जब उपाधि का लक्षण समझ में आएगा पर वह लक्षण जिसमें घटित होगा वो उपाधि, चाहे वो भाव हो चाहे अभाव हो, इससे क्या मतलब। यदि अभाव में भी कहीं पर उपाधि का लक्षण घटित हो जाएगा तो उसको भी उपाधि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। देखिए, यावत् कार्यम अवस्थायी भेद हेतु हो उपादिता इति उक्त उपाधि लक्षणस्य साहित्य राहित्ययोः उभयो अपि सत्वात् उचितम एव उपाधित्वम इति अभिप्रायेण परिहरति। इस अभिप्राय को मन में रखकर उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। कौन? सिद्धांती। कौन सा अभिप्राय मन में रखकर? तो बता रहे कि पहले उपाधि का लक्षण क्या किया, यावत् कार्यम अवस्थायी भेद हेतु हो उपाधिता, ये उपाधि का लक्षण है। यावत् कार्यम अवस्थायी, जब तक कार्य की स्थिति है तब तक रहता हुआ जो भेद के लिए कारण है अर्थात व्यावर्तक है, उसको कहते हैं क्या? उपाधि। क्या लक्षण हुआ? यावत् कार्यम अवस्थायी, मतलब जब तक कार्य की स्थिति है तब तक रहता है, एक बात रहता हुआ, और भेद के लिए कारण है, व्यावर्तक है, उसको कहते हैं क्या? उपाधि। लग गया अर्थ? तो इसी को थोड़ा दूसरी भाषा में बता देते हैं। यावत् कार्यम अवस्था जो आया है ना, तो उसको उस पर एक वाक्य लिखते हैं। कार्य काले नियमेन विद्यमानः, कार्य काले नियमेन विद्यमानः व्यावर्तकः उपाधि। व्यावर्तकः उपाधि। दृष्टांत यथा जपाकुसुमादिकम्, जपाकुसुमादिकम् स्फटिके लौहित्य उपाधि, लौहित्योपाधि। अर्थ को देखिए भाई। कार्य काले नियमेन विद्यमान, कार्यकाल जब तक है, कार्य का काल चल रहा है तब तक नियम से जो रहती है विद्यमान, वही ऊपर आया है टीका में, अवतरणिका में, यावत् कार्यम अवस्थाई। ठीक है। फिर व्यावर्तक, व्यावर्तक मतलब इतरों से अलग करके दिखाने वाले, भेद हेतु, उसको कहते क्या? उपाधि। जैसे कि उदाहरण दिया, लौहित्य की उपाधि है जपाकुसुम। ठीक है। जपाकुसुम का मतलब होता है क्या? लाल रंग का एक जास्वंदी का फूल, वो उपाधि है। किसका? स्फटिक में प्रतीत होने वाला लौहित्य। लौहित्य मतलब लालपना। ठीक है। स्फटिक देखा है कभी? कांच का जैसा होता है, सफेद होता है, और उसके नीचे यदि फूल रखते लाल और उसके ऊपर स्फटिक रख देते हैं तो स्फटिक भी लाल जैसा प्रतीत होता है। यद्यपि स्फटिक में लाल रंग है क्या? स्वाभाविक नहीं है, क्यों? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यह कार्य हुआ कौन? लौहित्य, है कि नहीं? तो लौहित्य जब तक दिखाई देगा स्फटिक में तब तक विद्यमान रहना पड़ती है। किसको? जपाकुसुम को। तो कार्य काले नियमेन विद्यमान यावत् कार्यम अवस्थाई। और भेद हेतु दूसरा कोई स्फटिक रख दिया बगल में तो उसमें लाल नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस स्फटिक से इस स्फटिक को भिन्न करके दिखा रही है वो लालपना, है ना? तो उपाधि का लक्षण घटित हुआ, है कि नहीं? तो क्या लक्षण हुआ? कार्य काले
नियमेन विद्यमान व्यावर्तक है ही नहीं। तो जपा कुसुम व्यावर्तक हुआ, उसका उपाधि बन गई, ये उदाहरण हुआ। उस प्रकार हाँ हो गया ना ये। और एक उपाधि का लक्षण लिखना हो तो लिखा देते हैं। स्व अन्वितांश विधेय अनन्वयित्वे सति, स्व अन्वितांश विधेय अनन्वयित्वे सति, स्व अन्वितांश विधेय अनन्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति, वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम्, व्यावर्तकत्वम्, ठीक, उपाधित्वम् किंवा उपाधि लक्षणम्। देखो भाई, स्व अन्वित, स्व शब्द से लेते उपाधि, उपाधि से अन्वित, उपाधि से युक्त, जो अंश विधेय अंश अर्थात उपहित, उपाधि में आया हुआ जो उपहित, तो उनमें विधेय अनन्वयित्व सति, उसके उसमें अंतर्भूत न होता हुआ जो वर्तमान काल में है और व्यावर्तक है, उसको कहेंगे क्या? उपाधि। लग गया अर्थ? हाँ। जैसे घटाकाश, आकाश की उपाधि हुई कौन? घट, स्व घट, उससे अन्वित अंश विधेय कौन हुआ? आकाश, घट में आया हुआ आकाश उपहित, उसमें अनन्वयित्व सति, उसमें अंतर्भूत न होकर, घट में घट के कोई उस आकाश में अंतर्भूत नहीं है, और वर्तमान है, वर्तमान है और व्यावर्तक है, पटाकाश से मठाकाश से भिन्न करके दिखाता है उस घटाकाश को, ठीक है ना। तो उपाधि का लक्षण घटित हुआ किसमें? घट में। लगा इतना अर्थ? तो चलिए ये बताया उपाधि का लक्षण। अब देखिए अवतरणिका में, यावत् कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता इति उक्त उपाधि लक्षणस्य, मिला पंक्ति, ऐसा जो उपाधि का लक्षण कहा है वह साहित्य राहित्यो हो उभयो अपि, साहित्य में भी राहित्य में भी, दोनों में भी सत्वात् घटित हो जाता है। साहित्य राहित्य मतलब अंतकरण साहित्य, अंतकरण राहित्य। तो अंतकरण साहित्य किसकी उपाधि? जीव की। अंतकरण राहित्य किसकी उपाधि? ब्रह्म की। तो दोनों जगह ये लक्षण घटित होता है, सत्व विद्यमान है। तो उपाधि लक्षण से साहित्य राहित्यो उभयो अपि सत्वात् विद्यमानत्वात् उचितम एव उपाधित्वम, इसलिए साहित्य और राहित्य दोनों को भी उपाधि कहना उचित ही है। इति अभिप्रायेण परिहरति, इस अभिप्राय से उत्तर दे रहे। लगा पंक्ति? अब देखिए तो उपाधि का लक्षण कैसा घटित होता है साहित्य और राहित्य में, उसको भी थोड़ा घटाते हैं। तो जीव की उपाधि बताई कौन? अंतकरण है कि नहीं? तो अंतकरण है ना। तो देखिए तो कार्य है यहां पर जीव भाव। अंतकरण क्या कर देता है? चैतन्य में जीव भाव उत्पन्न कर देता है। तो कार्य हुआ कौन? जीव भाव। तो जब तक जीव भाव है कि नहीं, तब तक अंतकरण उपाधि को रहना आवश्यक है। अंतकरण उपाधि हटेगी तो जीव भाव भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यावत कार्यम अवस्थाई, जीव भाव रूप कार्य जब तक है तब तक स्थित रहती है अंतकरण, ठीक है कि नहीं। और व्यावर्तक है, ब्रह्म से अलग करके दिखाता है जीव को, कौन? अंतकरण। तो उपाधि का लक्षण घटित हुआ है कि नहीं। यावत कार्यम अवस्थाई भेदे तो उपाधिता, वही लिखा था ना, कार्य काले नियमेन विद्यमान, जीव भाव जब तक विद्यमान है तब तक है अंतकरण और व्यावर्तक भी है। और वो स्वान्वित ये भी लक्षण घटित हो जाएगा। स्व अंतकरण, स्व अन्वित विधेय, विधेय स्व अन्वित अंश विधेय चैतन्य है कि नहीं। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं। तो उसमें अनन्वयित्व सति, उसमें अंतर्भूत नहीं है कौन? अंतकरण। और वर्तमान है और व्यावर्तक है, ब्रह्म से अलग करके दिखाता है, इसलिए उपाधि का लक्षण घटित हुआ किसमें? अंतकरण में। हुआ कि नहीं। अब इधर देखिए, इधर उपाधि बताई कौन?
अंतकरण राहित्य मतलब अंतकरण अभाव, ठीक है, अंतकरण का अभाव राहित्य। और उसका कार्य क्या है? ब्रह्म भाव। जैसे उधर जीव भाव, उस प्रकार इधर ब्रह्म भाव। तो ब्रह्म भाव है कि नहीं, ये भी कब तक है? जब तक इधर जीव भाव है तब तक ब्रह्म भाव। इधर जीव की उपाधि हट गई, उधर भी उपाधि हट गई, केवल ब्रह्म ही रहा, तब ब्रह्म भाव भी नहीं है। तो ब्रह्म भाव ये भी क्या है? एक प्रकार से कार्य ही है कि नहीं? ब्रह्म भाव तब तक ही है जब तक उपाधि है। तो ब्रह्म भाव वो कब तक है? मतलब जब तक रहेगा तब तक अंतकरण राहित्य ये उपाधि है, ठीक है ना? यावत कार्यम अवस्था। और भेद हेतु जीव चैतन्य से भिन्न करके दिखाता है अंतकरण राहित्य, ब्रह्म को भिन्न करके दिखाता है कौन? अंतकरण राहित्य भिन्न भिन्न भेद करके दिखाता है, व्यावर्तक है किससे? जीव से। किसको भिन्न करके दिखाया? ब्रह्म को। तो लक्षण घटित हुआ, यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु। लग गया अर्थ? वो और वो कार्य काले नियमेन विद्यमान, वो भी वही यही लक्षण है, व्यावर्तक। फिर स्वान्वित, तो स्व शब्द से क्या लेंगे यहाँ? अंतकरण राहित्य, उससे अन्वित अंश विधेय कौन? चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ठीक है ना? उसमें अनन्वयित्व सती, उसमें अंतर्भूत नहीं है, अंतकरण राहित्य। और वर्तमान है और व्यावर्तक है, जीव से भिन्न करके दिखाता है, तो उपाधि का लक्षण घटित हुआ। तो सिद्धांति कह रहे उसको, पूर्व पक्षी को, अरे भाई भले अंतकरण राहित्य मतलब अभाव रूप है, तो भी यदि उसमें उपाधि का लक्षण घटित हो रहा है तो उसको उपाधि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हुआ? पंक्ति देखिए, यावत कार्यम अवस्थाई भेदेतो उपाधिता इति उक्त उपाधि लक्षण से, ऐसा शास्त्र में कहा हुआ जो उपाधि का लक्षण है वह साहित्य राहित्य उभयो अपि सत्वात्, साहित्य और राहित्य दोनों में भी सत्वात् विद्यमानत्वात् उचितम एव उपाधित्वा, इसलिए उसको उपाधि कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इति अभिप्राय ने परिहरति। लग गया? तो उपाधि से युक्तता सिद्ध कर दिया, ब्रह्म में भी उपाधि है करके। फिर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जीव का अपरोक्ष मानेंगे, क्यों? उपाधि वाला होने से, ब्रह्म निरुपाधिक होने से कैसा अपरोक्ष मानेंगे? तो उसको क्या बताया? जैसा जीव उपाधि से युक्त है वैसा ब्रह्म भी उपाधि से युक्त है, सिद्ध करके दिखाया। अतः जैसा जीव का अपरोक्ष है वैसा ब्रह्म का भी अपरोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिद्ध हुआ। लगा अर्थ? अब चलिए तो ठीक श्लोक, यथा विधि रूपाधि स्यात्, यथा विधि रूपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तथा न के, प्रतिषेधस्तथा न किम् सुवर्णलोहभेदेन, सुवर्णलोहभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते, शृङ्खलात्वं न भिद्यते। यथा विधि रूपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किम् सुवर्णलोहभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते। यथा विधि उपाधि स्यात् प्रतिषेध तथा न किम सुवर्णलोहभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते। अन्वय, विधि यथा उपाधि स्यात् तथा प्रतिषेधः न किम ठीक नीचे सरल, सुवर्णलोहभेदेन शृंखलात्वं न भिद्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांति कह रहे विधि यथा उपाधि स्यात्। विधि मतलब भावरूप अंतकरण, विधि शब्द से क्या लेंगे? आएगा टीका में। विधि मतलब भावरूप अंतकरण, वो जैसा उपाधि है, यथा विधि यथा उपाधि स्यात् तथा प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब अंतकरण राहित्य, निषेध है कि नहीं, अभाव, अंतकरण का अभाव, किम न स्यात्, क्यों उपाधि नहीं होगा, अर्थात वो भी उपाधि है। तो बोलेंगे फिर तो भी थोड़ा तो फर्क होगा ही ना, एक भाव है, एक अभाव उपाधि, एक भाव रूप उपाधि है, एक अभाव रूप उपाधि है। तो बोलेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उपाधि उपाधि ही होती है। जैसे उदाहरण, सुवर्णलोहभेदेन शृंखलात्वं न विद्यते, है कि नहीं। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब बेड़ी, साकड़ी, है कि नहीं।
तो किसी को बेड़ी डाल दिया है सुवर्ण की और किसी को डाल दिया किसकी, लोहे की, और जिसको सुवर्ण की डाली है वो बड़ा खुश। अरे देखो भाई तुमसे मैं श्रेष्ठ हूं। बोले क्यों, तुमको लोहे की बेड़ी है, हमको देखो सुवर्ण की बेड़ी है। तो वो कहता है लोहे वाला, अरे भाई सुवर्ण की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन घूम तू भी नहीं सकता, घूम मैं भी नहीं सकता, बात तो एक ही है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सुवर्ण से होने से, बेड़ी तो बेड़ी है। उसी प्रकार उपाधि तो उपाधि है, चाहे भाव रूप हो चाहे अभाव रूप हो। वही सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्व न विद्यते। ठीक, टीका देखिए, यथेति विधि ही विधि प्रतीक है, उसका अर्थ कर भाव रूप अंतकरण संबंध। विधि शब्द का अर्थ भाव रूप अंतकरण का संबंध। यथा उपाधि स्यात्, जिस प्रकार उपाधि होता है, तथा प्रतिषेध लगा, तथा मतलब उसी प्रकार प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ कर रहे हैं अभाव रूप अंतकरण वियोग। अभाव स्वरूप जो अंतकरण का वियोग वो हुआ प्रतिषेध। न किम प्रतीक है, न किम का अर्थ कर रहे उपाधि ही न स्यात् किम, उपाधि नहीं होगा क्या, अर्थात होगा, उपाधि है, स्यात् एव इत्यर्थ लगा। चलिए अब टीका में तथापि, अब पूर्व पक्षी बोलेगा कदाचित, तथापि भाव अभाव रूपत्व लक्षणम अवांतर वैलक्षण्यम इति अतः एव, नहीं दृश्यते ना, अच्छा दिखाई नहीं दिया मुझे, देखिए तथापि भाव अभाव रूप लक्षणम अवांतर वैलक्षण्यम दृश्यते एव इति आशंका, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है जी, अंतकरण साहित्य जैसी उपाधि वैसा अंतकरण राहित्य भी उपाधि है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, किसने, पूर्व पक्ष ने भी। तो भी बोल रहा है वो तथापि करते हैं हमने स्वीकार कर लिया, तो भी थोड़ा तो फर्क है ना, अंदर में भेद है ना। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्ष। क्या भेद, भाव अभाव रूप, भाव अभाव रूपत्व, एक भाव रूप उपाधि है, एक अभाव रूप उपाधि है। इस प्रकार का अवांतर वैलक्षण्य, अवांतर मतलब बीच वाला, दोनों के बीच में थोड़ा सा वैलक्षण्य, भिन्न लक्षणता, भिन्नता है कि नहीं है, वैलक्षण्य से दृश्यते एव इति आशंके, शंका की उत्तर दे रहे, तस्य अकिंचित करत्वेन अनादरणीयत्वम इति अभिप्रेत्य दृष्टांतम आह। ठीक, सिद्धांति करे तस्य वैलक्षण्यस्य, उस प्रकार का जो वैलक्षण्य विलक्षणता है ना, वो अकिंचित कर है, मतलब कुछ करने वाली नहीं है। भाव हो चाहे अभाव, उपाधि तो उपाधि है। जैसे सुवर्ण है तो भी बेड़ी है, सुवर्ण की है तो, लोहे के है तो भी बेड़ी है। बीच वाला सुवर्ण लोह भेद होने पर भी वह अकिंचित कर है, अर्थात कुछ करने वाला नहीं। कुछ करने वाला नहीं मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब क्या, देखिए तस्य अकिंचित करत्वेन, अकिंचित करत्वेन करते हैं उपाधिपन के लिए अबाधक है। ऐसा नहीं कि भाव रूप अभाव रूप है इसलिए उपाधि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सुवर्ण की बेड़ी है इसलिए संचार हो पाएगा, है कि नहीं, निरोध के लिए अबाधक बनेगा, ऐसी बात नहीं है। वह तस्य अकिंचित करत्वेन अनादरणीयत्वम, इसलिए वो जो अवांतर भेद है वैलक्षण्य ना, वो अनादरणीय है, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सुवर्ण की बेड़ी डाल दिया तो घूम कर आ सकता है करके, नहीं आ सकता। अनादरणीयत्वम इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय को मन में रखकर दृष्टांत दिया श्लोक के उत्तरार्ध से, सुवर्ण लोही थी। तो देखिए आगे, पुरुष प्रचार निरोधकत्वांशे अनुपयुक्तत्वम सुवर्णत्व लोहत्वादि वैलक्षण्यम यद्वत् अनादरणीयम तद्वत् इत्यर्थः। मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय। तो यद्वत्, फिर शुरू से, पुरुष प्रचार निरोधकत्वांशे सुवर्णत्व लोहत्वादि वैलक्षण्यम अनुपयुक्तम अनादरणीयम तद्वत् इत्यर्थ। ठीक, अर्थ को देखिए,
यद्वत जिस प्रकार पुरुष का जो प्रचार, प्रचार मतलब घूमना, संचार, ठीक है ना, पुरुष के संचार के लिए निरोधकत्व अंश है, निरोधकत्व रूप धर्म दोनों में समान है। उस अंश में सुवर्णत्व लोहत्वादि वैलक्षण्यम अनुपयुक्तम है कि नहीं, सोने का होने से चाहे लोहे का होने से उसमें कोई उपयुक्तता नहीं है। किस अंश में? संचार का निरोध रूप अंश में, क्योंकि संचार का निरोध इससे भी हो रहा है, संचार का निरोध उससे भी हो रहा है। हाँ, अनुपयुक्तम, इसलिए अनादरणीयम ये हुआ। तद्वत उस प्रकार सिद्धांत में भी लगा लेना कि जीव की उपाधि भले भाव रूप हो, ब्रह्म की उपाधि भले अभाव रूप हो, तो भी वो भावत्व अभावत्व जो वैलक्षण्य है वो अनादरणीय है। क्योंकि उपाधि से युक्त होने के कारण जीव जैसा अपरोक्ष हो सकता है, अपरोक्ष है, उस प्रकार उपाधि से युक्त होने से ब्रह्म को भी अपरोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है। लग गया जी? अपरोक्षता की सिद्धि करने में भाव अभावत्व ये कोई काम का अनुपयुक्त है, उसके कोई भेद नहीं है, इसलिए अनादरणीय। उपाधि तो उपाधि, ठीक है जी। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। विदेहे इव निषेधस्यापि ब्रह्मबोधोपायत्वेन ब्रह्म उपादित्वं दृढयितुं विधि निषेधयोः उभयोरपि ब्रह्मबोधोपायत्वं आचार्यैः निरूपितम् इति दर्शयति। ठीक है, उसी बात का स्पष्ट कर रहे अभी। तद्वत आया था ना ऊपर, उसी को स्पष्ट करेंगे। तो विदेहे इव निषेधस्यापि, मतलब विधि जैसी उपाधि है तैसे निषेधस्यापि ब्रह्मबोधोपायत्वेन, मतलब विधि रूप जो अंतकरण, भाव रूप जो अंतकरण है कि नहीं, उसका जैसा हम लोगों को बोध होता है अपरोक्ष रूप से, उसी प्रकार निषेधस्यापि, निषेध रूप जो उपाधि अंतकरण राहित्य वह भी ब्रह्मबोधोपायत्वेन, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार होने के लिए उपयोगी होने से ब्रह्म उपाधित्व, इसलिए उसको ब्रह्म की उपाधि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म उपाधित्वम दृढ़यित्वम, इसलिए वो ब्रह्म की उपाधि है कौन? अंतकरण राहित्य। इस बात को दृढ़ करने के लिए ब्रह्मोपादित्वम दृढ़यित्वम विधि निषेधयो उभयो अपि, विधि और निषेध के दोनों भी ब्रह्मबोधोपायत्वम, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी है। कौन कौन? विधि और निषेध। इस बात को बताया है आचार्य ने, उसका निरूपण कर रहे अब ग्रंथकार। विधि निषेधयो उभयो अपि ब्रह्मबोधोपायत्वम, ब्रह्मबोध के उपाय है, यह आचार्य ही निरूपितम, आचार्य ने निरूपण किया है। इति दर्शयति, इस बात को दिखा रहे हैं। अतद्व्यावृत्ति रूपेण, अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च, साक्षात् विधि मुखेन च वेदान्तानां प्रवृत्ति स्यात्, वेदान्तानां प्रवृत्ति स्यात् विधेत्याचार्य भाषितम्, वेदाचार्य भाषितम्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदान्तानां प्रवृत्ति स्यात् विधेत्याचार्य भाषितम्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदान्तानां प्रवृत्ति स्यात् द्विधा इति आचार्य भाषितम्। ठीक, अन्वय। अतद्व्यावृत्ति रूपेण च साक्षात् विधि मुखेन, नीचे द्विधा वेदांतानां प्रवृत्ति स्यात् इति आचार्य भाषितम्। ठीक, अर्थ देखिए। अतद्व्यावृत्ति रूपेण च और साक्षात विधि मुखेन, दो बात हुई। एक हुई अतद्व्यावृत्ति और एक साक्षात विधि मुखेन। साक्षात विधि मुखेन का अर्थ होता है साक्षात वाचक शब्देन, है कि नहीं, प्रत्यक्ष वाचक शब्दों के द्वारा भी बोध कराया जाता है ब्रह्म का। ब्रह्म सत है, चित है, आनंद है कि नहीं, इन शब्दों के द्वारा विधि मुख से बोध हुआ। ठीक है ना।
और दूसरा है अतद व्यावृत्ति रूपेण। अतद व्यावृत्ति मतलब अतत की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति शब्द का अर्थ है निषेध। अतत का निषेध के माध्यम से भी बोध कराया जाता है। किसका? ब्रह्म का। ब्रह्म का बोध करने की दो रीति है, दो पद्धति। एक साक्षात विधि मुख से, यह है करके, सब चेत आनंद है ऐसा करके। और दूसरा विधि अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति मतलब अतद होता है संसार जगत, उसकी व्यावृत्ति, उसका निषेध। जैसे पृथ्वी ब्रह्म नहीं है, जल ब्रह्म नहीं है, आकाश ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं है, प्राणमय कोश मनोमय कोश ब्रह्म नहीं है, ऐसा करके 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 जाएंगे। फिर इन सबका जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है। ठीक है ना? अर्थात घट प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये ब्रह्म नहीं है। फिर जो बचेगा इन सब का जानने वाला वो ब्रह्म है। तो कैसा हुआ? निषेध मुख से। अतद व्यावृत्ति रूपेण। तो द्विधा, दो प्रकार से वेदांतानाम प्रवृत्ति, वेदांत वाक्यों की ब्रह्म बोध कराने के लिए जो प्रवृत्ति है वो दो प्रकार से, विधि मुख से और अतद व्यावृत्ति रूप से, निषेध मुख से। ऐसा आचार्य ने कहा है, भाषितम कथितम, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है। तो हो गया ना जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो जैसा विधि ब्रह्मबोध के लिए उपयोगी है वैसा निषेध भी ब्रह्मबोध के लिए उपयोगी है। अतः जैसा विधि उपाधि हो सकती है वैसा निषेध भी उपाधि होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। अब इस श्लोक की टीका को देखिए। अतद इति, तो पहले अतद शब्द आया कि नहीं, अतद व्यावृत्ति। तो अतद समझने के लिए पहले तत् को समझना पड़ेगा, तत् क्या है करके। तो वह दे रहे टीकाकार, तत्शब्देन ब्रह्म अभिधीयते। तत्शब्द से क्या लेना है? ब्रह्म। और न तत् अतत्, न तत् अतत्, तत् ब्रह्म। और जो तद नहीं है उसको कहेंगे अतत्। तो घट क्या है फिर? तद है का अतद है? अतद है। पट क्या है? अतद है। ब्रह्म को छोड़कर यावत संसार क्या है? अतत। ठीक वही। तत्शब्देन ब्रह्म अभिधीयते, अभिधीयते उच्यते, कथ्यते, कथन किया जाता है। और अतत शब्देन तद अतिरिक्त, तद अतिरिक्तम अज्ञानादि मिला। अतत शब्देन तद अतिरिक्त, तद अतिरिक्त तद ब्रह्म, उससे अतिरिक्त अज्ञान और अज्ञान का कार्य, माया माया का कार्य, भूत भौतिक प्रपंच। अतत शब्देन तद अतिरिक्तम अज्ञानादि मिला पंक्ति। चलिए बोलेंगे ऐसा कहा बताया जाता है, तो बता रहे नेति नेति इत्यादि आचा इत्यादि व्यावृत्ति ही। व्यावृत्ति शब्द का अर्थ करे निरसनम। व्यावृत्ति मतलब निरसन। श्रुति आती है ना, नेति नेति, न इति न इति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, वो निषेध मुख से। नेति नेति इत्यादि व्यावृत्ति निरसनम लगा पंक्ति। आगे चलिए। न तत् अतत्, तद मतलब ब्रह्म, न तत् जो तद नहीं है उसको कहेंगे अतत्। तस्य प्रपंचस्य, अतत् शब्द से क्या आता है फिर? प्रपंच। तस्य प्रपंचस्य व्यावृत्ति ही। व्यावृत्ति शब्द का अर्थ कर रहे निरसनम, निराश, त्याग। तदेव रूपम, रूपम का अर्थ कर रहे उपाय। तदेव रूपम मतलब उपाय। तेन, तेन अतत् व्यावृत्ति रूपेण। श्लोक में शब्द आया है अतत् व्यावृत्ति रूपेण, उसकी व्याख्या कर दिया, विग्रह कर दिया। कैसा? पुनः पढ़िए। न तत् अतत्, तस्य, तस्य प्रपंचस्य, प्रपंच मतलब अतत् है कि नहीं? प्रपंचस्य व्यावृत्ति, व्यावृत्ति निरसनम, तदेव रूपम, वही है रूप अर्थात उपाय। तेन अतद व्यावृत्ति रूपेण मतलब अतद व्यावृत्ति रूप उपाय से भी ब्रह्म का बोध कराया जाता है। ठीक। चलिए व्यवहार में भी ऐसा होता है कि नहीं? जैसे समझ लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं और देवदत्त को ने इस बात को बताना है, तो देवदत्त का ज्ञान दो तरह से किया जा सकता है। एक तो दिखाकर यह देवदत्त है, ये विधि मुख से हुआ। और समझ लीजिए जो बताने वाला है उसका और देवदत्त का क्या है? झगड़ा हुआ है, शत्रुता है, नाम लेकर बता नहीं सकता उसका। फिर क्या करेंगे? वो आदमी बुद्धिमान होगा तो देवदत्त का ज्ञान तो कराना है कि अन्य किसी को, नाम तो लेना नहीं है। फिर वो क्या करेगा? ये देवदत्त नहीं है, वो भी देवदत्त नहीं है, वो भी देवदत्त नहीं है, ऐसे 9 को बताएगा। फिर जो बचा वो देवदत्त। ये क्या हुई? अतद व्यावृत्ति।
बाकी का निरसन करके बोध कराना। लग गया पंक्ति? चलिए टीका। साक्षात विधि मुखे न च, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विधि विधानम, विधि शब्द का अर्थ कर दिया विधानम, उसका भी अर्थ कर रहे साक्षात वाचक शब्द प्रयोग। विधि मतलब विधान, विधान मतलब साक्षात वाचक शब्द का प्रयोग, उस अर्थ का वाचक शब्द होता है कि नहीं, उसका प्रयोग। जैसे घट, घट का वाचक शब्द है, उस प्रकार ब्रह्म के वाचक शब्द ओम, सत, चित, आनंद आदि साक्षात वाचक शब्द प्रयोग। उदाहरण सत्यम, ज्ञानम, अनंतम इत्यादि। इति एवं आदि रूप। लग गया जी? तेन विधि मुखेन तद्वारेण अपि इत्यर्थ। विधि मुख से भी, विधि मुख माध्यम से भी ब्रह्म का बोध कराया जाता है। तो विधि मुख के लिए उदाहरण सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, निषेध मुख के लिए उदाहरण नेति नेति इति श्रुति। आगे वेदांतानाम प्रतीक है, उसका अर्थ करे उपनिषदाम, प्रवृत्ति अर्थात प्रवर्तनम। प्रवर्तनम मतलब प्रतिपादनम, किसका? ब्रह्मणि इति शेष, ब्रह्मणि सप्तमी, ब्रह्म के बारे में, विषय सप्तमी। तो ब्रह्म के बारे में वेद मतलब ब्रह्म के बारे में बोध कराने के लिए वेदांत की, उपनिषदों की द्विधा प्रवृत्ति है, दो प्रकार से प्रवृत्ति है। कौन कौन? विधि रूप से, निषेध रूप से। हो गया जी? चलिए ये हो गया भाई। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु वेदांतानाम अतद्व्यावृत्त्या ब्रह्मबोधत्व अंगीकारे अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्य अपि त्याग संभवात्, त्याग प्रसंगात्। तो अहम ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरणेन ज्ञानम न उदेतुम अर्हति इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, श्लोक के माध्यम से शंका कर रहा है, किंतु जो श्लोक के द्वारा शंका करने वाला है उसका स्पष्टीकरण अवतरणिका में ही दे दिया। तो अवतरणिका को देखिए। ननु वेदांतानाम अतद्व्यावृत्त्या, पूर्व पक्षी बोल रहा है वेदांत वाक्य यदि अतद्व्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का बोध कराएगी और करती है, ऐसा यदि मानते हैं तो क्या दिक्कत बता रहे। पंक्ति देखिए। ननु वेदांतानाम अतद्व्यावृत्त्या ब्रह्मबोधकत्व अंगीकारे, है कि नहीं? वेदांत अतद्व्यावृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोध कराता है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो ठीक। तो जगत में सबकी आवृत्ति करेगा फिर। घट ब्रह्म नहीं है, पट ब्रह्म नहीं, आकाश ब्रह्म नहीं, मन ब्रह्म नहीं, शरीर ब्रह्म नहीं, उस प्रकार अहम शब्द का अर्थ वो भी ब्रह्म नहीं, क्योंकि अहम शब्द का अर्थ कौन है? कूटस्थ है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर सभी का व्यावृत्ति करनी है ना, तो अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ, उसका भी त्याग होगा। फिर उसका भी त्याग होगा तो कूटस्थ ब्रह्म है, ये बोध कैसा होगा फिर? ये प्रश्न। पंक्ति देखिए। अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्य भी त्याग प्रसंगात्। अहम शब्द का अर्थ जो कूटस्थ, उसका भी क्या हो जाएगा? त्याग। जैसे आकाश वायु सबका त्याग हो रहा है, शरीर का त्याग हो रहा है, वैसा। तो अब तो अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्य है। इस महावाक्य के द्वारा सामान्याधिकरण्येन, या ब्रह्म और अहम इन दो पदों का समानाधिकरण्य है। समानाधिकरण्य मतलब पदों का समानाधिकरण्य एक विभक्तिकत्व है कि नहीं? अहम और ब्रह्म प्रथमा विभक्ति एक वचन दोनों भी है और एक अर्थ के बोधक है कि नहीं? ऐसे जो दो शब्द की एक विभक्ति वाले हो, समान वचन में हो और एक ही अर्थ को बता रहे हो, तो उनको क्या कहते हैं? समानाधिकरण्य। किंतु पर्यायवाची नहीं चाहिए वो। तो यहाँ पर अहम और ब्रह्म पर्यायवाची तो है नहीं है और समान विभक्ति वाले हैं, एक वचन में है और दोनों का अर्थ एक ही तत्व को बताना है। तो समानाधिकरण्य रूप से जो अभेद बताया जाता है वो नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों नहीं हो पाएगा? अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ का भी क्या हो जाएगा? त्याग। क्यों? अतद्व्यावृत्ति रूपे न यदि बोध कराता है वेदांत, तो अतद्व्यावृत्ति के बीच में अहम भी आ जाता है, अहम का भी त्याग हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति देखिए। अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्य अपि त्याग प्रसंगात् अहम ब्रह्मास्मिति सामानाधिकरण्येन, मेरा पंक्ति, सामानाधिकरण्य रूप से
ज्ञानम, है ही नहीं, मतलब एक अर्थ में तात्पर्य रूप ज्ञान न उदितुम अर्हति, उदित नहीं होगा, इति शंकते। हो गया जी। तो यहां पर एक वाक्य लिखिए, सामान्य अधिकरण आया ना उस पर, अहम ब्रह्म, इन दो शब्दों को उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इन दो पदों का, इन दो पदों का एक अर्थ में तात्पर्य रूप ज्ञान, एक अर्थ में तात्पर्य रूप ज्ञान, अर्धविराम, पदों के सामानाधिकरण्य से, पदों के सामानाधिकरण्य से उदित न हो पाएगा इत्यर्थ, उदित न हो पाएगा इत्यर्थ। ठीक है जी, न हो पाएगा इत्यर्थ, अर्थ को देखिए भाई। तो पदों के सामानाधिकरण के द्वारा क्या उत्पन्न होता है ज्ञान, इन दोनों पदों का एक अर्थ में तात्पर्य है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु उस प्रकार का ज्ञान अब उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जिस ब्रह्म का बोध करा रहे हो उस ब्रह्म का बोध का साधन क्या बताया, अतत व्यावृत्ति, और अतत के अंतर्गत अहम भी आ गया, और अहम शब्द का अर्थ कुटस्थ का भी त्याग होगा। तो अहम ब्रह्म, इस दो शब्दों के सामानाधिकरण्य के द्वारा जो बोध उत्पन्न होता है कि दोनों का अर्थ एक ही आत्मा है करके, ब्रह्म है करके, वो बोध उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती अब शंकते, शंका कर रहा है, तो श्लोक को पढ़ते हैं, अहमर्थ परित्यागा, अहमर्थ परित्यागा, अहम ब्रह्मेति धी कुतः, अहम ब्रह्मेति धी कुतः, नैवमंशस्य हि त्यागो, नैवमंशस्य हि त्यागो, भागलक्षणयोदितः, भागलक्षणयोदितः, अहमर्थ परित्यागात् अहं ब्रह्मेति धी कुतः, नैवमंशस्य हि त्यागो, भागलक्षणयोदितः। अहम अर्थ परित्यागात अहम ब्रह्म इति धीहि कुतः, शंका हुई पूर्व पक्षी की। न एवं अंशस्य ही त्याग भाग लक्षणया उदित, उत्तर दिया। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है, अहम अर्थ परित्यागात अहम ब्रह्म इति धीहि कुतः, नीचे चलिए, एवं न ही भाग लक्षणया अंशस्य त्याग उदितः, भाग लक्षणया अंशस्य त्याग उदितः। ठीक, अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है अहम अर्थ परित्यागा, अहम अर्थ का भी त्याग हो जाएगा, तब तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं इति धी, यह ज्ञान कैसा उत्पन्न होगा। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे एवं ना, हे पूर्व पक्षी ऐसा मत बोलो, क्यों, ही, ये तो ही, कारण की भाग लक्षणया, भाग लक्षणया भाग त्याग लक्षणा के द्वारा अंश से त्याग उदित, उदित का मतलब कथित, अहम शब्द का जो अर्थ है उसमें से एक अंश का त्याग किया है भाग त्याग लक्षणा से, पूरे कुटस्थ सहित अंतकरण का त्याग नहीं किया है। अहम शब्द का अर्थ जो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसमें से पूर्व पक्ष ने क्या समझा कि पूरे के पूरे अर्थ का त्याग, ठीक है ना, अतद्व्यावृत्ति से। सिद्धांति बोल रहे अरे पगले, अहम शब्द का अर्थ जो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसमें से भाग त्याग लक्षणा करके केवल एक अंश अंतकरण भाग उसका त्याग करने के लिए कहा है, और चैतन्य भाग का ग्रहण किया है। अतः अहम ब्रह्म, ये ज्ञान उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं है। लग गया पंक्ति, चलिए टीका। अहमर्थेति अहम शब्दार्थस्य सर्वस्य अत्यक्तत्वात् मैवमिति परिहरति,
है कि नहीं, नैवम से उत्तर दे रहे ना, तो अहम शब्द का अर्थ जो है उसका सबका सब पूरा के पूरा अखा सब सर्वस्य अत्यक्तत्व, पूरे अर्थ का त्याग नहीं है, अत्यक्तत्व त्याग न होने से मैवम ऐसी शंका मत कर, इति परिहरत्य ऐसा समझकर परिहार कर रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। आगे ही का प्रतीक है, ही का अर्थ कर दे यस्मात् कारण, जिस कारण से कि भाग लक्षणया प्रतीक है। भाग लक्षणया का अर्थ होता है जहद अजत लक्षणया, अंशस्य प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अहम शब्दार्थैक देशस्य जडांशस्य। ठीक है जी, क्या अहम शब्द का जो अर्थ, उस अर्थ का एक देश एक भाग जड़ अंश, कौन? अंतकरण भाग, जड़ांशस्य त्याग ईरित। त्याग शब्द है क्या आपकी पुस्तक में? नहीं हो तो लिख लीजिए, जड़ांशस्य त्याग ईरित, जड़ अंश का ही केवल त्याग करने के लिए कहा है, न कुटस्थस्य, कुटस्थ का नहीं। मिला? अतः अहम ब्रह्मास्मीति ज्ञानम उपपद्यते इत्यर्थ, इसलिए मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान उपपन्न होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लग गया? आगे के श्लोक क्या उत्तर निका, अंश त्यागेन बोधन प्रकारम अभिनीय दर्शयति। अंश का त्याग करने से बोध का प्रकार, ज्ञान कैसा उदित होता है, इस बात को अभिनीय दर्शयति। अभिनीय का अर्थ होता है प्रगटीकृत्य, दर्शयति, प्रकट करके दिखा रहे, व्यक्त करके दिखा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अंतकरण संत्यागा, अंतकरण संत्यागा, तवशिष्टे चिदात्मने, तवशिष्टे चिदात्मने, अहम ब्रह्मेति वाक्येन, अहम ब्रह्मेति वाक्येन, ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते, ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते। अंतःकरण संत्यागात् अवशिष्टे चिदात्मनि, अहम ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते। अंतकरण संत्यागात् अवशिष्टे चिदात्मनि, अहम ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणी ईक्षते। अंतकरण संत्यागात् अवशिष्टे चिदात्मनि साक्षिणी अहम ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वं ईक्षते। हो गया? अर्थ देखिए भाई, अंतकरण संत्यागात्, अहम शब्द का जो अर्थ है उसमें से केवल जड़ भाग जो अंतकरण, उसका भाग त्याग लक्षणा करके त्याग देने से क्या? अंतकरण संत्यागात् अवशिष्टि चिदात्मनि साक्षिणी, बचा हुआ जो चिदात्मा रूप साक्षी, उसमें अहम ब्रह्म इति वाक्येन, अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के द्वारा, इति वाक्येन ब्रह्मत्वं ईक्षते, वो साक्षी ब्रह्म है, ब्रह्म ही साक्षी है, ऐसा ईक्षते। ईक्षते का अर्थ है अपरोक्षः क्रियते, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार किया जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लगे पंक्ति? पूर्व पक्षी की शंका का निरसन कर दिया। अहम ब्रह्म अस्मि इस वाक्य के द्वारा अखंड एक रस आत्मा का बोध होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को बताया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति